जीवन तेरे लिए, अनंत जीवन तेरे लिए। आप सुन रहे हैं सुबह संदेश मॉर्निंग वॉइस। अब प्रभु का दास एन रघुफरट से वचन से बांटा जाएगा। शुभ संदेश को सुनने वाले हमारे प्यारे भाइयों बहनों, आप सबको प्रभु यीशु मसीह में प्रेमी सलाम। लूक के सुसमाचार अध्याय 15 कलम 18 से अब मनन करेंगे। लूक का सुसमाचार अध्याय 15 कलम 18। मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूँगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग और तेरे विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। प्रभु ये वचन के ऊपर बहुत आशीष दे। प्यारों, पिछले दिनों में हम इस अध्याय 15 से कई विषयों पर ये दृष्टांत से सुसमाचार की महत्व, उसकी महनीयता देखा। उठाव पुत्र पिता से दूर होकर जीवन एक कंकाल परिस्थिति में आया और पिछले हफ्ते में मनन किया। उनके पास खाने के लिए कुछ है नहीं और अपने पिता के घर के परिस्थिति को समझ में आया। वो कहने लगा, मेरे पिताजी के घर में कितने ही मजदूरों भोजन को अधिक रोटी मिलता है। उनके पिताजी की उस महनीयता, श्रेष्ठता और उनकी संपत्ति, ऊंचाई और हर प्रकार की पिता के घर की आशीष के बारे में उसको अच्छी तरह समझ में आया और ये विषय उनके हृदय में बहुत याद आया। एक पापी के जीवन में सबसे पहले परमेश्वर की उस महनीयता को, उस महान उनकी आशीष की उस भंडार को समझ में नहीं आता। वो कभी परमेश्वर के ऊपर, प्रभु के ऊपर विश्वास नहीं करेंगे। हम क्रूस के साथ, प्रभु के साथ मरे हुए उस डाकू के बारे में, उस चोर के बारे में ऐसा हम पढ़ते हैं। वो प्रभु से कहते हैं, प्रभु तुम मुझको याद करना और तू जब राजा तरीके आएगा तो मुझको याद करना। और जब प्रभु के विषय में उसको अच्छी तरह समझ में आया और ये भी कहने लगा, ये कुछ दोष नहीं किया और ये पापों को क्षमा करने वाले प्रेमी प्रभु है। ये जानकारी जिस समय उसको मिला तब उसने कहा, मेरे और याद रखना। आप समझ सकते हैं, तब प्रभु ने उसको कहा, आज तू मेरे साथ परदीसा में है। इस प्रकार इस लड़के को समझ में आया पिता के घर की परिस्थिति। अभी वो सोचने लगा, मैं जाऊंगा पिता के पास। प्यारो, यही है एक पापी के दूसरी एक उनकी आशीष की रास्ता। सबसे पहले वो समझ सकते हैं और ग्रहण करते हैं और याद करते हैं पिता की उस संपन्न अवस्था, उसकी संपत्ति के बारे में वो याद आते हैं। दूसरी बात, वो निर्णय लेते हैं, मैं जाऊंगा पिता के पास, पिता के ओर जाऊंगा। जहाँ मैं पिता को छोड़कर आया उसी पिता के पास जाऊंगा। प्यारो, जिस व्यक्ति के जीवन में, जिस पापी के मन में इस प्रकार की एक निर्णय आते हैं, निश्चित रूप में उद्धार पाएंगे। और आप देख सकते हैं वचन में, आदम पिता की उपस्थिति छोड़कर गया। उसका पुत्र कयीन पिता की उस उपस्थिति छोड़कर गया और याकूब के पुत्र एशा पिता के उपस्थिति से चला गया। और हम पढ़ते याकूब के संतानों में माफ़ करना, एशा की पुत्र एशा पिता के उपस्थिति से दूर गया। एशा अपने मनमानी के अनुसार गया। और हम पढ़ते हैं याकूब की संतान यूसुफ के पिता से दूर हो गया। वापस मिलने के लिए टाइम बहुत लगा। उल्टा हम पढ़ते हैं याकूब
पुत्र के पास, योसेफ के पास गया, पुत्र नहीं आया। प्यारो, यहाँ आप देख सकते हैं एक पुत्र ऐसा है, पिता के गोद से हमारे ओर आया, हमको वापस पिता के पास ले जाने के लिए। ये एक पापी के मन में जब उत्पन्न होते हैं, उसका जीवन आशीषमय होगा। पापी को बचाने के लिए, पापियों को उद्धार करने के लिए प्रिय पुत्र, प्रेमी पिता के प्रेम में रहने वाले एकमात्र एकलौता पुत्र मसीह यीशु स्वर्ग से उतर कर इस धरती में आया और पापियों को बचाने के लिए। और इतना नहीं, प्रभु ने कहा मैं वापस मेरे पिता के ओर जाऊंगा और आकर तुमको भी लेकर जाऊंगा। प्यारो, कितनी आशीष और धन्य बात है। आज सुबह हम ये उठाव पुत्र के बारे में पढ़ते हैं। पिता के पास जाने के एक मन उसके हृदय में आया, मैं पिता के पास जाऊंगा। आप अभी देरी नहीं करते हैं, कहते हैं मैं अब उठकर मेरे पिता के पास जाऊंगा। प्यारो, दाऊद का पुत्र अबशालोम के बारे में हम पढ़ते हैं। वो पिता से दूर गया, कई सालों दूर रहा, वापस पिता के पास आने के लिए बिल्कुल मन नहीं था। सारे जगत के सारे मनुष्यों की स्वभाव ऐसे है, अपने प्रेमी पिता से दूर रहते हैं। जिस व्यक्ति, जिस पापी, जिस अधर्मी, जिस दूर हुए लोग जब उनके मन में एक निर्णय लेते हैं, मैं वापस जाकर मेरे पिता के पास जाऊंगा, निश्चित रूप में वही व्यक्ति उद्धार पाएगा। आज सुबह के समय में हमारे हृदय में ये धन्य अवस्था अवश्य होना चाहिए। और हर एक विश्वासी जो प्रभु में आए हैं, पिता के पास आए, आइए हम उसके चरणों में हमेशा रहेंगे। जैसा हम पढ़ते हैं, पिता के गोद में रहने वाले पुत्र और पिता की इच्छा को समझने वाले पुत्र, जो बात कहते हैं, जो कार्य करते हैं, पिता से रहते हुए करते हैं, ऐसे कि जीवन जीने के लिए प्रभु हम सबको सहायता करें। जय मसीह की।